समय भी, अरे कहाँ ना, समय नहीं, अरे ये समय श्री भी कितनी अजीब चीज़ है, श्री लगाना पड़ेगा ना, समय है। ये समय श्री भी कितनी अजीब चीज़ है, अच्छा हो तो रुकता नहीं है और बुरा हो तो कटता नहीं है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत है मेरे नए ऑफिस में। कैसे हैं आप दीन दुखी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पे सदैव बनी रहे। और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका, मेरा और माता रानी का खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? सावन की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, बेलपत्र की बात हो रही है और आपसे हम महादेव के गुणों के बारे में बात करें। हालांकि मेरी बिसात नहीं मैं महादेव के बारे में बात करूं, पर जितनी उन्होंने बुद्धि शक्ति दी है उस हिसाब से आपको जागृत करने की और बताने की कोशिश कर रही हूं कि चल रहा है सावन का पावन महीना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करवा। सावन का ये पावन महीना, अलग अलग चीजें जैसे दूध, दही, चीनी, घी, आखिर क्या है ये सब? क्या करें उपाय, कैसे करें उपाय, सब बताऊंगी आपको। मन को पवित्र रखिए, दिल से किसी का बुरा मत चाहिए, माता पिता की सेवा करिए, देश की सेवा करिए, अपने आप से प्यार कीजिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए। शिव का रूप शक्ति के बिना अधूरा है, शिव ही शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो अपनी शक्ति यानी कि आपकी माँ, आपकी शक्ति यानी कि आपकी बहन, आपकी शक्ति यानी कि आपकी पत्नी, आपकी शक्ति ऑफिस में काम करने वाली आपके साथ कुलीग्स, लड़कियां, जो महिलाएं आपको सपोर्ट करती हैं, रिस्पेक्ट दैम। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 30 जुलाई गुरुवार से होने जा रही है और 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा के साथ शुक्रवार पर संपूर्ण हो रहा है। आज बात सावन के महीने में अलग अलग उपायों की, जैसे दही का उपाय, चीनी का उपाय, दूध का उपाय, चावल का उपाय, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें भाई, हम तो इतना कुछ करते नहीं हैं। तो भक्ति की शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल, लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो एक लोटा जल लेकर चले जाओगे तो रोम रोम आपका उसकी भक्ति के अंदर निखर जाएगा। सावन के पावन महीने में भगवान शिव की पूजा और दही का विशेष महत्व। हाँ, रुको, थमो, बिलीव इन कर्मा। ज्योतिष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार, शिवलिंग पर दही अर्पित करने से, दही के जुड़े उपाय करने से जीवन में परेशानियां खत्म होती हैं और भगवान को दूध दही का अभिषेक बेहद प्रिय है। साथ में आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा अच्छा होता है। सावन के सोमवार में किसी भी दिन शिवलिंग पर गाढ़ा दही अर्पित करने के बाद बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दही से भोलेनाथ का अभिषेक करने से व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता आती है, जीवन में अशांति व तनाव दूर होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से झुलस रहे हैं, तो कार्यों में रुकावट आ रही हो, तो पंचामृत से दूध, दही, शहद, चीनी, घी, शक्कर मिलाकर अगर आप पंचामृत से अभिषेक करें तो तुरंत धन की कमी खत्म हो जाती है और धन का आगमन आपके जीवन में होने लगता है। अगर घर में लंबे समय से बीमार हैं आप, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी हुई हैं, सावन के महीने में शिवलिंग पर दही चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि रोग कितना भी पुराना क्या ना हो, रोगी सही होने लगता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां कमजोर हो, मानसिक तनाव हो, घबराहट हो, अनिद्रा हो, डिप्रेशन हो, मूड स्विंग्स हो, एंजाइटी हो, तो दही का संबंध सीधा चंद्रमा से माना जाता है। सावन के सोमवार में शिवलिंग पर अगर दही अर्पित करते हैं तो चंद्रमा के दोष शांत होते हैं, मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर सावन में आपका कोई अपना पागल खाने में है, कैद में है, और आप उसके नाम से दही से कम 10 किलो दही से अभिषेक करवा देते हो, तो उसकी मानसिक रिपोर्ट्स भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। सावन में चीनी के उपयोग, सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। मान्यता है शिवलिंग पर चीनी, शक्कर का बूरा चढ़ाने से आपको बेहद ही फायदा होता है। चीनी अर्पित करने से मिठास आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, पैसा आता है।
यदि आपके जीवन में करवाहट हो तो करवाहट दूर होती है, कोई करवाहट व्यक्ति हो तो वो दूर होता है। यदि आपके जीवन में सुख सुविधाओं में कमी है, तो कड़ी मेहनत के बाद भी यश नहीं मिल रहा है, तो सावन के महीने में रोजाना सोमवार को शिवलिंग पर चीनी अर्पित करिए। यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, दरिद्रता दूर होगी। आपके बच्चे मन के सच्चे, पढ़ाई में पढ़ते नहीं हैं, मन लग नहीं रहा और एकाक्षर हो नहीं पाते, उनका कंसंट्रेशन हमेशा टूटता रहता है, तो सावन में कच्चे दूध में चीनी मिलाकर शिव का अभिषेक उनसे करवाइए और लगातार चारों के चारों सोमवार करवाइए। फिर देखिए पूजा में कैसे मन लगेगा। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से, शुक्र से होता है। चीनी में सफ़ेद होने के कारण ये आपके ग्रहों को मजबूत करती है। कुंडली में चंद्रमा, शुक्र सब अच्छा हो जाता है। मानसिक तनाव दूर होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। चीनी का दान करें, ब्राह्मण को करें, और ऐसा वैसा दान नहीं करें। 10 किलो चीनी, 10 किलो चावल, 10 किलो दही, 10 किलो दूध, ये सब आपकी शुक्र को मजबूत करते हैं और महादेव का बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सावन में दूध का उपयोग, वैसे तो कहा जाता है सावन में हमें दूध कम पीना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। सावन में हमें साग कम खाना चाहिए, क्योंकि जितने भी बारिशें होने की वजह से कीड़े होते हैं, इनमें कीड़े हो जाते हैं। अब आप चाहे आलू कह लें, चाहे बैंगन कह लें, हमें ज़रा साग की सब्जियां कम खानी चाहिए। पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, ये सब कम खाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का दूध से, और वो भी गाय के कच्चे दूध से अभिषेक किया जाए तो हुए मतलब आनंद की अनुभूति, कुंडली में कोई भी दोष शांत हो जाता है। सावन में सोमवार को रोज शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए, बहुत उत्तम रहता है। और अगर वो दूध आप चांदी के लोटे में कर अर्पित करें तो क्या ही बात बोलूँ मैं आपको, सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होगा। कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, व्यक्ति को घबराहट हो, मानसिक तनाव हो, शिवलिंग पर चांदी का चंद्रमा अगर वो अर्पित कर दे तो उसके जीवन से सब कष्ट और तकलीफें दूर होते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि महादेव ने खुद चंद्रमा को अपने मस्तक पर जगह दे रखी है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा हो, पैसा टिकता ही ना हो, धोखा देते हो लोग, पैसा ले जाते हो और आपको देते ना हो, तो प्रदोष काल में दूध में जल मिलाकर उसका अभिषेक करने से व्यापार का घाटा खत्म होता है। परंतु गाय के दूध से बनी हुई खीर का वितरण करने से भी दरिद्रता दूर होती है। यदि परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है, सेहत खराब है, सावन के इस टाइम पर प्रदोष जब पड़े, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक मात्र केसर के दूध से कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र जाप पढ़ते हुए अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा, दुश्मन का नाश होगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे मन के सच्चे। पूरे सावन में आपको बच्चों के हाथ से केसर वाला दूध महादेव पर अर्पण करवाना है, और जब वो शिवलिंग से नीचे आ रहा हो तो वो दूध का टीका बच्चे के माथे पर लगाना है। अब आप खुद ही देखिएगा आपके बच्चे के स्वभाव में क्या फ़र्क आएगा, जीवन बदल जाएगा। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए,
लेकिन अपनी ज़िंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।